अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद है और मैं रेसी कैम में कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ड्राई मिक्स मोटार एंड प्री मिक्स प्लास्टर्स। ठीक है, और मैं आपको आज के टॉपिक में बताऊंगा कि ड्राई मिक्स मोटार्स या प्री मिक्स प्लास्टर्स क्या होते हैं और साइट के ऊपर किस तरीके से आपको एडवांटेज देते हैं, और रेसी कैम के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन सी होती हैं और किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं ना। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है प्लास्टरिंग या रेंडरिंग क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली हम अपने घर के अंदर ब्लॉक मशीनरी के ऊपर जब काम करते हैं और सीमेंट की या प्लास्टर की एक लेयर चढ़ाते हैं, तो अंदर की तरफ जो हम काम कर रहे होते हैं उसको नॉर्मली प्लास्टर का हम एक नाम देते हैं, और बाहर की तरफ जो हम काम कर रहे होते हैं उसको रेंडरिंग का नाम देते हैं ना। तो ये टर्म है, लेकिन नॉर्मली लोग प्लास्टर ही बाहर भी कहते हैं और अंदर भी प्लास्टर ही कहा जाता है, लेकिन वो एक डिबेट है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली रेंडरिंग बाहर की तरफ होती है ना। इसके अलावा क्यों की जाती है, ठीक है, क्या रीज़न है करने की। सबसे मेन चीज़ तो ये आपको दीवारों को कवर करना होता है, क्योंकि ब्रिक्स जब एक्सपोज होती हैं तो वो अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है, प्रेजेंटेबल नहीं होती दीवार के ऊपर जब आप ब्लॉक मशीनरी खड़ी करते हैं ना। फिर इसके अलावा जो है सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपकी दीवार लेवल में नहीं होती है। ब्रिक्स जो है जब होती हैं तो वो लग भी सही नहीं रही होती और सीधी भी बिल्कुल नहीं आती ना एक लिहाज से। और इसके अलावा जो है हमें स्मूथ सरफेस चाहिए होती है और वॉल की फिनिश अच्छी चाहिए होती है, इस वजह से प्लास्टर हम करते हैं। ये रीज़न है हमारे प्लास्टर करने का। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये भी एक सवाल आता है, क्यों करा जाता है प्लास्टर बाहर ना एलिवेशन के ऊपर। तो इसका रीज़न ये है कि वेदर का आपका जो इफेक्ट होता है उससे बचाने के लिए, और डिटोरेशन जो आपका एक वेदर का पड़ रहा होता है इन्वायरमेंट का, उससे बचाने के लिए हम प्लास्टर करते हैं। इसके अलावा सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, सरफेस को इवन बनाने के लिए हमें प्लास्टर करना होता है, ठीक है। ये 2-3 एडवांटेज हैं। इसके अलावा और कन्वेंशनल वे का जो प्लास्टर होता है, यानी जो आमतौर पे नॉर्मली सब जगह पे हो रहा है, मतलब इसको कहना चाहिए कि जनरली जो जहाँ पे यूज़ हो रहा है प्लास्टर ना, उसके अंदर साइड के ऊपर सीमेंट आती है, सैंड आती है, यानी रेती बजरी इसको कहते हैं ना, और उसके बाद एक मशीन होती है और मशीन के ऊपर फिर पानी मिला के इसको प्लास्टर किया जाता है। ये एक कन्वेंशनल मेथड है और इसके ज़रिए जो है ना हम प्लास्टर कर रहे होते हैं नॉर्मली, जो ये आपको इस पिक्चर में भी एक्सप्लेन हो रहा है ना। अच्छा, इसमें मसाइल क्या क्या होते हैं, कन्वेंशनल प्लास्टर के अंदर क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, जो कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि साइट डिसऑर्गेनाइज होती है, पूरा सामान बिखरा हुआ होता है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है पता भी नहीं चलता है ना। लेबर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही होती है चीज़ों के अंदर, सीमेंट की बोरियाँ होती हैं उनको लगाना, रेत की बजरी की चीज़ें छानना, सब कुछ करना। इसके अलावा जो है मिक्सिंग के दौरान इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि वाटर सीमेंट का और पानी का रेशो रखा जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है ना। फिर इसके अलावा जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक सेफ्टी हैज़र्ड होता है, क्योंकि बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई ट्रैफिक मूव हो रहा है या लोग मूव हो रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है ना आपको, जो साइड के ऊपर होता है। इसके अलावा क्वालिटी इशूज़ भी होते हैं बहुत ज़्यादा प्लास्टर के अंदर। पेंट पील ऑफ होने लगता है अगर प्लास्टर आपका सही नहीं हुआ प्लास्टर में आपके प्रॉब्लम है तो वो फिर पेंट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, फ्रंट पे जो पेंट हो रहा होता है। क्रैक्स पड़ते हैं इसके अलावा, जो कि आपके वॉल के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे, आपने घरों में भी अक्सर देखा ही है ना। इसके अलावा जो है प्लास्टर डिबॉन्डिंग हो रहा होता है बाहर, मतलब छोड़ रहा होता है अपनी सरफेस को ना। और इसके अलावा पुअर एस्थेटिक, यानी जो है ना वो ख़राब भी नज़र आ रहा होता है। ये साइड मिक्स का वाला प्लास्टर है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है रेसी कैम का जो हम मतलब मुद्दा जो मेरा है यहाँ पे प्रेजेंटेशन का, कि हमारा जो प्लास्टर होता है उसके अंदर ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल होमोजेनियस होता है, ड्राई बॉन्ड कहते हैं हम इसको। और इसमें हमारे सिलेक्टेड एग्रीगेट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, एडिटिव फाइबर्स और पिगमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे पूरे क्वालिटी टेस्ट से गुजरे हुए होते हैं। और ये साइट के ऊपर हम प्री मिक्स करके भिजवाते हैं। पहले फैक्ट्री के अंदर हमारा होमोजेनियस तमाम क्वालिटी डिपार्टमेंट से होता हुआ मटेरियल जाता है। ये हमारी मिक्सिंग होती है, इसकी प्लास्टर के बैग्स होते हैं और रेडी टू यूज़ हमारे 50 kg के बैग्स होते हैं, जो साइट के ऊपर खोलें और मिक्स करें। प्रोडक्ट होती है वाटर मिक्स करा, एप्लीकेशन करा। एप्लीकेशन 2 तरीक़ों से होती है, मैनुअल एप्लीकेशन भी हो सकती है और आपकी जो है वो भी हो सकती है, बाय मशीन भी एप्लीकेशन हो सकती है। इसके अलावा ऑन साइट एडवांटेज रेसी कैम के, सैंड वगैरह हमें साइट के ऊपर गिराने की ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज नहीं होती है, सही है, क्योंकि प्री मिक्स बैग्स होते हैं इसके अंदर। इनएक्यूरेट मिक्सिंग होती है सीमेंट और वाटर की, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल प्लास्टर होता है, लेकिन रेसी कैम के बैग के अंदर प्री मिक्स होता है तो इसके अंदर ये इशू नहीं आता। लेबर प्रोडक्टिविटी और टाइम एफिशिएंसी आपको मिल जाती है, क्योंकि एक दफ़ा आपने बैग खोला, यूज़ कर लिया, तो आपका टाइम सेव होता है कि आप माल बना रहे हैं मशीन के अंदर और मसाइल होते हैं उसके अंदर ना।
इसके अलावा जो है डेकोरेटिव प्लास्टर्स या रेंडरिंग क्या होती है, बेसिकली ये पिगमेंटेड प्लास्टर या फेयर फेस भी नॉर्मली कहा जाता है इसको, और हमारे प्री मिक्स बैग्स होते हैं जो कि साइट के ऊपर जाते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर होते हैं, और हम इसके ऊपर साइट के ऊपर लगाते हैं। हमारे कुछ प्रोजेक्ट की भी हमने तस्वीरें डाली हुई हैं, ये एप्लीकेशन के दौरान है और ये फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद इसकी तस्वीर है। ये मस्जिद उम्मे साले हैं मनोड़ा के ऊपर, और ये हमारा काम हुआ था 2014 के अंदर, और अभी आप 10 साल बाद जाके भी देखेंगे तो इसमें कोई एज सच इशूज़ नहीं आए ना। अच्छा, डेकोरेटिव प्लास्टर जो कलर क्रीट होता है, जो कि पिगमेंटेड प्लास्टर होता है, कन्वेंशनल वे में भी हो रहा होता है, जिस तरह आम प्लास्टर होता है, साइड पे रेती बजरी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि साइड के ऊपर सीमेंट सैंड के अलावा एग्रीगेट्स भी आते हैं, और वहाँ पे पिगमेंट्स वगैरह भी ये लोग डालते हैं उसको मिक्स करने के लिए मैनुअली। ये मैं बात कर रहा हूँ लोकल कलर क्रीट की, जो साइड के ऊपर मिक्सिंग होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मिक्स करके लगाते हैं ना। उसके अंदर जो है आपके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। कि देखें, एक तो ये होता है कि वाइटनेस आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि साइड के ऊपर आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता किस तरीके से क्या मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि सरफेस जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता, इसके अंदर मॉइस्चर आने का चांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा जो है ड्यूरेबल नहीं होता, और डिस्टम्बर या पेंट वगैरह जो अगर लगाते हैं तो उसमें भी यही मसाइल होते हैं, साइड के ऊपर इशूज़ आ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल डेकोरेटिव प्लास्टर ना, अपीयरेंस ऑफ हेडलाइन क्रैक्स ऑन सरफेस व्हेन नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड विद अ सीलर। अगर आप जो साइड के ऊपर पिगमेंटेड प्लास्टर बन रहा है, जो कि साइड के ऊपर रेती बजरी अलग अलग और एक्रेलिक वगैरह कलर्स वगैरह जो पड़े हुए हैं, उसको लगाने के बाद आप लगाते हैं तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ने का चांस होता है, जो कि हमारे मटेरियल में रेसिकेम के नहीं होता ना। इसके अलावा जो है जब बारिश वगैरह होती है तो उसके ऊपर डिसकलर का इशू आ जाता है, और पानी भी जो है ना निशानात आ सकते हैं। ये कुछ हमने डायग्राम दिखाई हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की जहाँ पर लोकल कलर की रीट हुआ था और वहाँ पर इशूज़ आए साइड के ऊपर ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो है ना ये आपको लोकल कलर कीट के अंदर वेदर का इम्पैक्ट नज़र आया है, जो कि रेसिकेम के मटेरियल में नहीं होता है। सी एरिया या शहर के अंदर का एरिया, पानी तो कहीं पर भी पड़ता है तो प्रॉब्लम आती है ना। अच्छा, रेसिकेम का जो डेकोरेटिव प्लास्टर है वो पूरा प्लांट के ऊपर हाईली प्रोसेस करके चीज़ें बनाया गया है। हाई क्वालिटी पॉलीमर और यूवी स्टेबल पिगमेंट हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर। इसके अलावा पर्पस बिल्ड प्रोडक्ट, यानी आपके मकसद के हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाई है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए होती है एलिवेशन के ऊपर आपको, ठीक है। कस्टमाइज कलर टेक्सचर, जिस तरह की भी टेक्सचर चाहिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले में भी लगाए हुए अपने, और कलर्स कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारा अपना शेड कार्ड है जो कि हमारे डेकोरेटिव प्लास्टर का है, वो हम दिखाते हैं, उसमें 36 शेड्स हैं हमारे, जो कि हम दिखा के आपको बना सकते हैं। लेकिन आपका कोई कस्टम कलर होता है तो हम उसको भी फिर बना सकते हैं ना। अच्छा, ये एक छोटी सी वीडियो है इसकी ना, और इसको चल जाएगी। ये प्लास्टर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीज़ है ना। कितनी देर की है? ये नॉर्मल आपकी ब्रिक्स हैं जो दीवार खड़ी हुई है, ये हमने मशीन के ज़रिए एप्लीकेशन अपनी बताई है ना। बैग होता है, बैग को बीच में ये मशीन यहाँ पे भी रखी हुई है ना, इधर यहाँ पे हमारे डिस्प्ले के अंदर ना, ठीक है। साइड के ऊपर ये पानी इसके अंदर एक ऑटोमेटिक क्वांटिटी के ऊपर तो मिक्स होके और फिर इसके अंदर से मटेरियल निकल रहा है, और बाकी पहले इसको दीवार को ये पानी दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना गन के ज़रिए प्लास्टर कर रहे हैं इसके ऊपर। आवाज़ नहीं है, चलो छोड़ दो। और ये उसके बाद उसको लेवल किया जा रहा है, जिस तरीके से प्लास्टर गस के ज़रिए लेवल होता है ना। बाकी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने रेफरेंसेस के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं, जो डेकोरेटिव प्लास्टर हुआ है हमारा ना। ये AGG की है, ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे फेयर फेस हुआ था। ये ब्रिलियंट वाइट एक घर है जानू रेजिडेंस के नाम से, फैज़ हकीमी मस्जिद है DHA के अंदर, इसको चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा आर्मी हाउसिंग का मेन गेट है, इसको भी चेक कीजिएगा आप, ये वैसे क्या हुआ है इसके अंदर ना। ये कुछ और प्रोजेक्ट है, DG सीमेंट की बिल्डिंग है ये वहाँ पे, ये हब के अंदर है। सागावन ये क्लिफ्टन के अंदर प्रोजेक्ट है रेड कलर का, इसको चेक कर सकते हैं। रऊफ रेजिडेंसी बर्मा ऑयल, ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी हैं। ये एक वीडियो है।
मंगू, तुम्हारा आबाई घर आज भी शानदार और मेरा नया घर हो गया रेत का कचरा मकान। कैसे? मुझे याद नहीं, कुछ ठीक ठाक पुराने लोगों के कुछ अलग ही थे तरीकेकार। ये जादू है या कोई चमत्कार? जरा सोच के बताओ मेरे यार। हाँ, याद आया, दादा कहा करते थे। फ्लैशबैक। सदियां गुजर जाएंगी पर इस घर पे आज नहीं आएगी। आंधी आई, तूफान आया, सख्त धूप और बारिश की मार बिना कुछ बिगाड़ पाई, यहाँ तक के दादा गुजर गए। तो बताओ ना, क्या है वो? हाँ बताता हूँ। कुछ ट्रेंड फ्रेंड या प्लास्टर फ्रेंड था। भूल गए? ना ट्रेंड था ना फ्रेंड था, ये रेसी प्लास्टोरेंट था। रेसी प्लास्टोरेंट एक प्रीमिक्स प्लास्टर है जो प्लास्टर का आसान, पायदार और जदीद तरीक़ेकार है। अच्छा, प्लास्टोरेंट 100 है हमारी एक प्रोडक्ट जो कि पिगमेंटेड प्लास्टर, ये 2 से 4 mm की थिकनेस के ऊपर लग रहा होता है। ये भी रेडी टू यूज़ प्लास्टर है। पिगमेंटेड साइड के ऊपर जाता है, बैग ओपन होता है, पानी मिक्स होता है और इसको मैनुअल भी लगा सकते हैं, बाय मशीन भी लगा सकते हैं। और दूसरी हमारी ये प्लास्टोरेंट 1110 है। ये 4 से 6 mm थिकनेस पे लगता है, वो 2 से 4 mm पे लगता है पिछला वाला। तो ये 4 से 6 mm थिकनेस पे लगता है। ये भी जो है इंटरनल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन किसी जगह भी लग सकता है। इंटरनली थोड़ा सा ये कि कॉस्ट लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, प्रॉब्लम आती है क्योंकि पेंट सबसे सस्ता पड़ता है। बाहर ये होता है कि आपको एक लाइफ चाहिए होती है प्रोडक्ट की, तो इस वजह से बाहर ये लोग इसको लगा लेते हैं नॉर्मली। ये 120 ही हमारा बेस प्लास्टर है, यानी आप ये चाहें कि जी आप डायरेक्ट ब्लॉक मेसनरी के ऊपर रेसिकेम की प्रोडक्ट यूज़ कर लें तो रेसिकेम का ये प्लास्टोरेंट 120 है जो कि गिरे प्लास्टर होता है, बेस प्लास्टर, इसको आप लगा सकते हैं ना। ये भी इसके ऊपर साइड के ऊपर आपको जो है ना वो रेती बजरी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये बैग आएंगे और यूज़ होंगे। थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन एडवांटेजेस बहुत होते हैं लॉन्ग रन के अंदर। 120C हमारा कलर्ड प्लास्टर है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एलिवेशन के ऊपर अपने ब्लॉक मेसनरी के ऊपर डायरेक्ट कलर्ड प्लास्टर कर दें और उसके ऊपर एक लेयर जो पहली होती है ग्रे प्लास्टर की उसके बजाय डायरेक्ट फिनिश कर दें, तो ये हमारी प्रोडक्ट है 120C। आप इसके अंदर ही जितना भी आपका दीवार को लेवल करने के लिए आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची जितने तक भी माल लगेगा, ये फिर मटेरियल कंजम्पशन उस हिसाब से निकलेगा इसका। और ये 120C के नाम से प्रोडक्ट है। ये थिक अप्लाइड डेकोरेटिव प्लास्टर कहलाता है हमारा ना। इसके अलावा ये हमारा स्किम कोट है SC 310। ये भी रेडी टू यूज़ प्लास्टर है लेकिन इसका ग्रेन साइज़ पतला है और ये 4 से 6 mm पे ये भी लगता है। इसकी फिनिश स्मूथ फिनिश होती है। डिस्प्ले में हमने यहाँ पे सैंपल्स भी लगाए हुए हैं। बाकी के अंदर ये होता है ग्रेन साइज़ होता है तो थोड़ा सा आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होता है। बाकी ये हमारी स्क्रीड है, कुछ और प्रोडक्ट हैं। ये सेल्फ लेवलिंग की स्क्रीड होती है जो बेसिकली हम फ्लोर के ऊपर डालते हैं टाइल लगाने के लिए, उसके ऊपर मार्बल लगाने के लिए या कारपेटिंग के लिए, तो एपॉक्सी के लिए भी यूज़ होती है। स्क्रीड डाल के सीमेंटेशियस स्क्रीड होती है, इस वजह से कॉस्ट वाइज इफेक्टिव पड़ती है और इसको डालने के बाद आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, एपॉक्सी फ्लोर कर सकते हैं या आप टाइल्स वगैरह लगा सकते हैं। लेवलिंग के लिए यूज़ होती है ये ना। यार इसकी PSI नॉर्मली मिसाल के तौर पे अगर जैसे आपको 3000 4000 PSI चाहिए तो उसमें भी अवेलेबल है। हाई स्टैंड में भी बना लेते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है हमें बनाने में। बाकी ये एक और हमारे पास जो स्क्रीड है, ये थोड़ा सा जनरल पर्पज स्क्रीड होती है जिसकी सैंड मोटी होती है और मोटी थिकनेस के ऊपर लग रही होती है ये ना। ये भी प्रीमिक्स होती है, पोरेबल होती है ना। ये हमारा रेडी प्रीमिक्स हाई मॉडिफाइड ब्लॉक लेयरिंग मोटार है, यानी आपको ब्लॉक्स के अंदर अगर आपको मोटार यूज़ करना है, साइड के ऊपर आपको ज़रूरत नहीं है बजरी वगैरह मिक्स करके, ये रेडी यूज़ हमारा जो है ब्लॉक्स का मोटार आता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मुख्तलिफ हमारी सीमेंट से रिलेटेड ही सारी प्रोडक्ट्स हैं ना रेसिकेम की। बाकी ये लाइम बेस भी हमारा प्रोडक्ट आता है जो कि प्रीमिक्स होता है। बाद औक़ात ये होता है, पुराने ज़माने में भी ये होता था कि जिप्सम के ज़रिए प्रोडक्ट यूज़ करते थे, लाइम्स की प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल सीमेंट की प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो ये प्रोडक्ट नॉर्मली मौजूद है रेंज में लेकिन नहीं है। ये भी दूसरी प्रोडक्ट है, लाइम बेस जिप्सम प्लास्टर है, प्रीमिक्स प्लास्टर है। ये अगर कोई ऑर्डर होता है, कोई इंक्वायरी होती है तो हम कर देते हैं, लेकिन एज सच अभी एप्लीकेशन के हवाले से हमारे पास इसकी कोई फ़िलहाल सर्विसेज नहीं है ना। बाकी हमारे पास ब्रश कोट होता है जहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फाइन कंक्रीट हुई हुई है और उसके अंदर प्लास्टर के से पहले आपको कोई एक कोट करने की ज़रूरत है ताकि एडिशन आ जाए, तो हमारा ब्रश कोट होता है जो कि आप इसके ऊपर कर सकते हैं और आप उसको जो है ना सरफेस बना के उसके ऊपर रश कोट कहलाता है बेसिकली, उसके ऊपर पिगमेंटेड प्लास्टर कर देते हैं आप ना।
बाकी ये टेक्निकल कंपैरिजन है हमारी प्रोडक्ट 120 जो हमारा बेस प्लास्टर है उसका मार्केट का जो आपका ग्रेड होता है प्लास्टर का, यानी जो साइट के ऊपर आपका नॉर्मल मटेरियल अवेलेबल होता है उसकी प्रॉपर्टी साइट प्लास्टर की क्या है और 120 हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे हम पहला उठा लें कि और अनकंसिस्टेंसी, सैंड और सीव ग्रेडिंग की जो है ऑन साइट प्लास्टर का कुछ नहीं पता होता, जबकि हमारा मिक्स एग्रीगेट साइज़ 3.6 mm होता है और हमारा BS स्टैंडर्ड भी मेंशन हुआ हुआ है रेसिकेम का ना। तो इसी तरीके से बाकी ये वाटर रिटेंशन है, यील्ड है, तमाम जो हमारे टेस्ट हैं उसके हमारे रिजल्ट मौजूद हैं, जबकि ऑन साइट प्लास्टर की कुछ चीज़ें पता होती हैं, बाकी मोस्टली चीज़ें हमें टेस्टेड नहीं होती, नहीं पता होता। ये मेंटेनेंस फ्री हमारा कहलाता है। मेंटेनेंस फ्री इसलिए कहते हैं कि आप लगाने के बाद कंपनी तो 15 ईयर्स की वारंटी देती है कि 15 साल आपको दोबारा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है इसकी ना। कॉस्टिंग और प्राइसिंग के हवाले से कुछ हमने एक जर्नल एक यहाँ पे मेंशन करा हुआ है और इसमें हमने कुछ डिस्काउंट भी अपने मेंशन करे हुए हैं कि हम यहाँ पे एग्जीबिशन के हवाले से 3 दिन तक हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे ऊपर देखेंगे आप डेकोरेंट 20,000 के नाम से प्रोडक्ट है जो 30 रुपये स्क्वायर फीट आपकी कॉस्ट करती है 1 mm की थिकनेस के ऊपर। ये एक बिल्कुल बारीक सी लेयर होती है प्लास्टर की जो कि पतरी के ज़रिए किसी भी तरह लगा सकते हैं आप बिल्डिंग के ऊपर और वो आप डेकोरेट कर सकते हैं। 30 रुपये स्क्वायर फीट उसकी कॉस्ट होती है। इसी तरीके से आगे 100 है वो 57 रुपीज़ का है, 80 रुपीज़ का, 120 जो बेस प्लास्टर है 43 स्क्वायर फीट रुपीज़ कॉस्ट आती है 12 mm के ऊपर। ये बेस प्लास्टर है, इस वजह से इसकी थिकनेस ऑन साइट ही पता चलती है किस तरीके से दीवार आपकी लेवल हो रही है, फिर उसी तरह इसकी कॉस्ट निकलती है। 120C ये हमारा कलर्ड प्लास्टर है, ये 83 रुपये स्क्वायर फीट कॉस्ट आती है 12 mm की थिकनेस के ऊपर। बेस प्लास्टर है इसलिए इसकी थिकनेस बतानी पड़ रही है कि आपको हो सकता है दीवार लेवल करने के लिए ज़्यादा माल लगाना पड़े तो फिर कॉस्ट ऑटोमेटिकली इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। आखिर में हमने ये वाटर रिपेलेंट सीलर अपना डाला हुआ है। देखिए सीलर हम इसलिए बोलते हैं कि कंक्रीट सरफेसेस को प्रोटेक्ट करना होता है वेदर से ना, ताकि वो डिटेरियोरेशन ना हो और लॉन्ग रन के अंदर परफॉर्म कर सकें, वाटर का इशू ना हो, पानी अंदर नहीं जाए ना। तो इस वजह से हम सीलर लगाते हैं। सीलर की कॉस्ट जो है 40 रुपये स्क्वायर फीट कर रही होती है कॉस्ट। बाकी आपका कोई सवाल वगैरह हो तो बताइए। और ये मतलब समझिए प्लास्टर जी क्या चीज़ सीलर इस वजह से ज़रूरी है ना कि वो आपको वेदर से प्रोटेक्शन देता है और जो कंपनी 15 ईयर्स की वारंटी दे रही है इसकी, उसमें सीलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि बैक साइड से देखें जो भी मॉइस्चर वगैरह आ रहा है आपके उसके ऊपर प्लास्टर के ऊपर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, वो तो कवर अप करता है कि बैक साइड से वो निकलता नहीं है पपड़ी बन के, क्योंकि सीमेंट है ब्रीथेबल होता है। लेकिन फ्रंट से जब पानी पड़ता है, बारिश पड़ती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीलर लगाना ज़रूरी होता है। जी नहीं, कलर नहीं चेंज होता। सीलर तो बेसिकली उसके अंदर सरफेस के अंदर जाके अपनी एक पेनिट्रेशन करके उसको वाटर रिप्लेंसी करता है, उससे कलर पे कोई असर नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट तो वैसे आपकी वेदर बेस्ड ही डिज़ाइन होगी या एलिवेशन पे लग रहा है? हाँ, कुछ हद तक ये रेजिस्ट करेंगे, लेकिन आपको सीलर भी लगा। जी सीलर लगाना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली जो कॉस्टिंग होती है, आपको कोई कंपैरिजन है जो जी नॉर्मल देखिए पेंट जो होता है वो 60-70 रुपये आपका स्क्वायर फीट कर रहा होता है। जो वेदर पेंट होता है अच्छी क्वालिटी का आप लगाएंगे, ये तकरीबन हमारा 180 से 200 रुपये स्क्वायर फीट कर रहा होता है। मल्टीप्लाई बाय 2 या 2.5 है, लेकिन लाइफ मल्टीप्लाई बाय 4-5 है इसकी ना, क्योंकि आपको एलिवेशन के ऊपर बार बार मेंटेन करने के लिए भी टाइम, कॉस्ट और सारा एक परेशानी चाहिए होती है। जी बिल्कुल ठीक है सर।